नमस्कार, मैं हूं शिखा और आप देख रहे हैं एसबी न्यूज चैनल। आइए रुक करते आज की ताजा खबरों की ओर। सतवास तहसील के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत काली रातडी में समस्त राम भक्तों द्वारा अक्षत कलश का घर घर पूजन किया गया और भव्य कलश यात्रा खेड़ापति हनुमान मंदिर से ग्राम के राम मंदिर तक निकाली गई, जहां महाआरती का आयोजन भी किया गया। यह कार्यक्रम 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर और भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में किया गया। इस यात्रा में सरपंच राम भरोश बछानिया, उप सरपंच माया राम जाट, तुलसीराम भुसरिया, बाबूराम जी निगवाल, रामदास काजले, सुरेश भुसारिया, सुरेश यादव, कपिल मौर्य, नर्मदा प्रसाद यादव, राहुल चौहान, ईश्वर सिंह आदि गांव के गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। यात्रा के सफल आयोजन के लिए श्यामलाल जी पटेल ने आभार माना। सतवास से घनश्याम भदौरिया की खास रिपोर्ट। जिले के सीएम राइज स्कूल के शिक्षक अंबाराम राजौरिया ने अपनी फेसबुक पर भगवान श्री राम चित्र पोस्ट किया। इस पोस्ट पर दो लोगों ने आपत्तिजनक कमेंट्स कर दिए। 2 दिन पहले किए गए इन कमेंट्स पर शुक्रवार को साजापुर निवासी लखन नाम के युवक का ध्यान गया तो उसने हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं को यह बात बताई और उनके साथ जाकर शुक्रवार शाम को कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में बताया कि इन लोगों द्वारा भगवान राम की किए गए आपत्तिजनक कमेंट से उनको हिंदू धर्म और हिंदू समाज की आस्था पर गहरी चोट पहुंची है। लखन की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने कमेंट्स करने वाले 2 लोगों पर धार्मिक भावनाएं भड़काने की धारा के तहत मामला दर्ज कर जांच में लिया है। हिंदू जागरण मंच के जिला अध्यक्ष अनूप किरकिरे ने गहरा आक्रोश व्यक्त करते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही उन्होंने बताया कि भगवान श्री राम का अयोध्या में भव्य मंदिर में 22 जनवरी को विराजित होने वाले हैं। कई असामाजिक और देशद्रोही ताकतें इनमें वधन डालना चाहती है। माहौल बिगड़ाने की कोशिश में इस प्रकार के कमेंट्स किए जा रहे हैं। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि अपनी फेसबुक और किसी को भी इस प्रकार के कमेंट्स ना करने दें और अगर कोई ऐसी कमेंट्स करता है तो तत्काल शिकायत दर्ज कराएं। वहीं इस मामले में कोतवाली पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश कर रही है। आज से 2 दिवस पूर्व 3 जनवरी को एक शासकीय शिक्षक अंबाराम राजौरिया की फेसबुक वॉल पर उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी का एक चित्र अपनी पोस्ट के साथ डाला था। उस पोस्ट के ऊपर कुछ अवांछित लोगों द्वारा अशोभनीय रूप से प्रभु श्री रामचंद्र जी की मर्यादा पर कुठाराघात करते हुए अशोभनीय, आपत्तिजनक एवं धार्मिक भावनाओं को आहत कर देने वाली टिप्पणियां की गई। उनके द्वारा प्रभु श्री रामचंद्र जी के विषय में जो लिखा गया वो हिंदू समाज की अस्मिता को प्रताड़ित करने वाला है। हिंदू समाज कतई इस तरह की चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेगा। मेरा सभी धर्म प्रेमी लोगों से और समस्त लोगों से अभी वर्तमान में संपूर्ण देश में राममय माहौल चल रहा है। इस तरह के कदाचारी लोगों द्वारा माहौल को ख़राब करने हेतु एक प्रयास किया जा रहा है जिससे देश का वातावरण ख़राब हो। किंतु इस तरह की घटनाओं को हम विरोध करेंगे और हम इसी विषय को लेकर आज हमने थाना कोतवाली शाजापुर में FIR दर्ज करवाई है। मेरा ऐसे सभी लोगों से आग्रह है कि प्रभु श्री राम हमारी अस्मिता का प्रतीक है। 500 वर्ष के संघर्ष के पश्चात आज भव्य प्राण प्रतिष्ठा के रूप में वह अयोध्या में विराजित होने जा रहे हैं। ऐसी कोई भी घटना, ऐसी कोई भी हरकत या ऐसी कोई भी चीज़ अगर हमारे किसी भी कार्यकर्ता या हिंदू समाज के समक्ष आती है तो उन्हें स्वयं इस बात का प्रतिरोध करते हुए FIR कराने चाहिए और ऐसे लोगों के चेहरे को समाज के समक्ष लाना चाहिए। आज क्या FIR दर्ज हो गई, किनके खिलाफ हुई है? अंबाराम जी राजौरिया की पोस्ट पर रमेश एवं अर्जुन फुलेरिया द्वारा, इन दोनों द्वारा एक बहुत ही गलत ढंग से अपमानजनक टिप्पणी की गई थी जिससे हम सभी बहुत ज़्यादा आहत हैं, हमारी भावनाएं आहत हुई हैं। हमने थाना कोतवाली के TI साहब को इस मामले में अवगत कराकर धार्मिक भावनाएं आहत होने के संबंध में एक आवेदन दिया था जिसके ऊपर FIR हुई है। लाखन खरे द्वारा एक व्यक्ति के द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसमें भगवान श्री राम के फ़ोटो के ऊपर दुर्भावनापूर्वक गंदे कमेंट किए गए थे, जिसके ऊपर से मामला पंजीबद्ध किया है। अभी उसकी जांच की जाएगी। कौन सी धाराएं लगाई हैं इसमें? इसमें भारतीय दंड संहिता की धारा लगाई गई 295। ठीक, क्या शुभ नाम है आपका? निरीक्षक अंकित राव। ठीक, थैंक यू। साजापुर से ईश्वर सिंह भिलाला की खास रिपोर्ट। इंदौर से खातेगांव कन्नौज की ओर आ रही ओम शांति बस डंपर से टकराई, जिसमें 4 बच्चों को मामूली चोटें आई है और 3 व्यक्तियों को गंभीर चोटें आई है, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद इंदौर रेफर किया गया।
खराब मौसम के कारण इंदौर से खातेगांव कन्नौद जा रही बस और डंपर में हादसा हुआ। यात्री बस ओम शांति डंपर से टकराई, जिसमें करीब 10 लोग घायल हुए और 3 गंभीर रूप से घायल हुए। कन्नौद थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। हादसा इतना भीषण बताया जा रहा है कि बस के पीछे से 2 टुकड़े हो गए। घायलों की चीख पुकार से गूंजता रहा अस्पताल। यात्री दिखे दहशत में। आमिर खान की रिपोर्ट। उज्जैन के हताई पालकी नामदान सेंटर पर 5 तहसील नागदा, खचरोद, बड़ेनगर, झारडा और महिदपुर क्षेत्रों का सामूहिक सत्संग कबीर परमेश्वर पंथी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में दिनांक 7 जनवरी रविवार को एक दिवसीय भवसागर से पार करने वाला कल्याणकारी तत्व ज्ञान सत्संग एलईडी प्रोजेक्ट पर संपन्न हुआ। इस अवसर पर सेवादार भगत रमेश दास, भक्त गणपत दास, भक्त कमल दास, सोशल सेवादार भक्त विशाल दास, पुस्तक सेवादार भगत यशदास, एसएमएस सेवादार भगत राधेश्याम दास आदि 5 तहसीलों से पधारे भक्त और भक्त मातिया श्रद्धालु जन शामिल हुए और श्री रामदास धर्मशाला में भव सागर से पार लगाने वाला कल्याणकारी तत्वज्ञान सत्संग संपन्न हुआ। वार्ड क्रमांक 40 के पवासा क्षेत्र श्री रामदास धर्मशाला पर कबीर परमेश्वर पंथी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में दिनांक 7 जनवरी रविवार को एक दिवसीय भवसागर से पार लगाने वाला कल्याणकारी तत्वज्ञान सत्संग संपन्न हुआ। उक्त जानकारी भक्त मुकेश दास देवल ने देते हुए बताया कि सदगुरु देव जी ने सत्संग के दौरान बताया कि भवसागर से पार होने के लिए शास्त्र अनुकूल सद्भक्ति सतनाम सार नाम का जाप तत्वदर्शी ज्ञानी महात्मा से नाम उपदेश लेकर करने से संपूर्ण मोक्ष होगा, जिसका परिणाम श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में परम धाम प्राप्त होने पर पुण्य मोक्ष होगी। इस तरह तराना तहसील के गांव सोसर, मागडोन तहसील के गांव लिम्बंदित और घटिया तहसील के गांव जलवा में एक दिवसीय सत्संग संपन्न हुआ, जिसमें मानव समाज में बड़ी तेजी से सुधार हो रहा है, जैसे नशा न करने, मृत्यु भोज न करना, बच्चों की शादी बहुत ही शांति और बिना किसी दहेज लेन देन के करना। इस अवसर पर जिला सेवादार, तहसील सेवादार और काफी संख्या में भक्त और भक्त मातिया श्रद्धालु जन उपस्थित रहे। उज्जैन से दिलीप त्रिवेदी की खास रिपोर्ट। दास जो वचन कहे उसको फाइनल समझ लेना, इसमें अग्रम अग्रम नहीं रखना, तभी आप सफल हो पाओगे। क्योंकि इस अग्रम अग्रम यानी शंका के नाश करने के लिए इतने प्रमाण दिए जाते हैं, इतने महापुरुषों के उदाहरण दिए जाते हैं, उनकी गवाही आपके रूबरू की जाती है। क्योंकि हम अज्ञान में सने पड़े हैं और भक्तिहीन हो गए, जल्दी से सेट नहीं हो पाती है भक्ति, तो इसलिए आपको सत्संग में बुलाया जाता है। सत्संग में आने से बहुत से पुण्य आपको प्राप्त होते हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। आगे होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।